नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 की, जिसका नाम होता है सेल्वी डांस। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सुबह की और उसके साथ ही सिजुका का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सिजुका अभी भी कांजी के बारे में सोच रही होती है। इसलिए सिर्यू कहता है कि कांजी इतना कमजोर नहीं है, वो उसकी टेंशन ना ले, जिस पर वो कहती है कि हाँ, और वो वॉशरूम चली जाती है। सिर्यू अभी सुबाकी से कहता है कि क्या कांजी हमेशा ही ऐसे लड़ता रहता है, उसे लग रहा है कि शायद इस लड़ाई का सिजुका से कुछ लेना देना है। सुबाकी कहता है कि जो भी है, हर लड़की के पास कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है छुपाने के लिए। वैसे सिजुका को इतना टाइम क्यों लग रहा है, तभी वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से भाग चुकी है। मीनवाइल सिजुरी देखता है कि उसने अपने काफी लड़के भेज दिए, फिर भी वो सब पिटते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये जो इनका लीडर है ये काफी अमेजिंग है, लेकिन इसके बाकी के साथी तो अब थकने लग रहे हैं, जिन्हें फिलहाल साकुरा बचाता है। वो याद करता है नेरे को और एपिसोड 1 की कील की बैटल को, इसलिए साकुरा अभी सबको बचाने पर भी ध्यान देता है। तभी कांजी उसे ही मारने आता है। तभी रोप्पो इचिजा का एक मेंबर कांजी को आवाज लगाता है। कांजी अभी होश में आता है और कहता है कि थोड़ा पागल हो गया था वो, लेकिन अब तुम सब वापस जाओ। उसने सुबाकी से वादा किया है कि वो तुम्हें सेफ रखेगा। मियोशी भी कहता है कि ये सही बात नहीं है कि अपने मेहमानों को वो इस तरीके से लड़ाई में उतार दे। बाकी भी यही कहते हैं, पर साकुरा फिर भी मना करता है कि उसने कहा था ना कि ये लड़ाई उसकी है, जिस पर कांजी फिर कहता है कि अगर उन्हें यहाँ कुछ हुआ तो वो अपना वादा नहीं निभा पाएगा और ना ही वो खुद को कभी माफ कर पाएगा। इसलिए वो एक बार और गुजारिश करता है कि तुम सब जाओ। इसलिए अभी सुगो साकुरा को यहाँ से ले जाने लगता है। साकुरा खुद से कहता है कि क्या यही एक रास्ता है, यहाँ से भाग जाए वो। तभी सिजुका वहाँ आती है। सिजुरी देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसका वो पीछा कर रहे हैं। सिजुका अभी कहती है कि वो चलेगी उनके साथ। तभी नेरे उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि वो ना जाए उनके साथ। वो समझ सकता है कि कमजोर होने पर कैसा लगता है। वो भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता, सब यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सिजुका यहाँ से चली गई तो सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो सिजुका को यहाँ से नहीं जाने देगा। ये सुन सिजुका उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि वो जानती है कि सब उसे बचाना चाहते हैं और उसका सपना है कि वो उनका एहसान चुकाए। जब पहली बार वो यहाँ आई थी तब कांजी ने उसे एक्सेप्ट किया, वो भी बिना कुछ पूछे। कांजी ने उससे पूछा था कि उसे क्या करना पसंद है, जिस पर वो बताती है कि गाना गाना, इसलिए वो गाना गाकर सुनाती है। कांजी ये सुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सिजुका को यहीं रहकर काम करने को कहता है। उस दिन के बाद से यहाँ की जिंदगी सिजुका के लिए ऐसी थी जैसे कि एक सपना। यहाँ उसे कमाल के लोग मिले, साथ ही उससे उसका पहला प्यार भी मिला। जितना उसने सोचा नहीं था उससे ज्यादा ही उसे यहाँ पे चीजें मिल गई। इसलिए वो अब ये नहीं देख सकती कि सब उसके लिए लड़े, इसलिए नेरे उसे जाने दे। ये सब सुन सिजुरी जोर जोर से हंसने लगता है कि सपने इन सब के लिए नहीं बनी सिजुका। वो भूल रही है कि वो भी उनकी तरह ही है, ना उसका कोई परिवार था ना उसका कोई दोस्त। एक दिन एक अमीर आदमी ने उसे खरीदने को कहा, लेकिन तब सिजुका वहां से भाग गई। सिजुरी अभी आगे कहता है, जब उन जैसे लोग ये सपने, ये प्यार के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ दूसरों के लिए दुर्भाग्य लाता है, और ये सब वो यहाँ देख सकती है कि यही सच्चाई है। ये सुन कांजी भड़क जाता है कि वो ऐसे कैसे कह रहा है। तभी सिजुरी के आदमी कांजी को पकड़ लेते हैं और सिजुरी सिजुका से कहता है कि अगर वो चाहती है कि ये सब रुके तो वो उनके पास आ जाए। इसलिए सिजुका अभी भागते हुए सिजुरी के पास जाने लगती है। ये देख साकुरा सिजुका को रोकने जाता है और वो लड़कों को संभालने जाता है। तभी सिर्यू और उर्यू के साथ सुबाकी भी वहां आ जाता है। सिजुका उससे कहती है कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो किसी को परेशानी नहीं होगी, जिस पर सुबाकी पूछता है कि वो क्या चाहती है। सिजुका अभी रोने लगती है और कहती है कि वो भी यहाँ रहना चाहती है, जिस पर सुबाकी कहता है कि वो भी यही चाहता है। सिजुका अभी रोने लगती है कि वो उन्हें इसमें शामिल कर रही है, जिस पर वो कहता है कि अरे ये तो वो अपनी छोटी बहन के लिए कर रहा है। ये सुन सिजुरी कहता है कि अब तुम कौन हो भाई, अभी तो उसने सिजुका को इसके सपनों से जगाया था और अब ये फिर यहाँ रहना चाहती है, ठीक है तो अब यहाँ सब पिटेंगे। जिस पर सुबाकी कहता है कि लगता है कि वो जेलस हो रहा है, क्योंकि जब कोई दूसरों की खुशियों का, सपनों का मजाक बनाता है तो मतलब कि वो उससे जल रहा है। सिजुरी कहता है कि पता नहीं, पर उससे भूख लग रही है और पैसा सामने है तो पकड़ लो उसे जल्दी सब। इसलिए अभी सिजुका को पकड़ने जाते हैं। सुबाकी अभी सुगो, साकुरा और नेरे को कहता है कि वो सिजुका को संभाले, क्योंकि ये लड़ाई सिजुका को बचाने के लिए है। जिस पर साकुरा एपिसोड 1 में हुई काजी की बात को याद करता है कि उसकी यहाँ प्रायोरिटी क्या है, इसलिए वो राजी हो जाता है और कहता है
कि वो 4 डीवा में से एक है ना, जिस पर सुबाकी कहता है कि क्या वो उसकी चिंता कर रहा है। पर सुबाकी को तो ये चिंता है कि अगर वो अपनी लिमिट पार कर गया तो इन सब लड़कों का क्या होगा। सुबाकी अभी कहता है कि रोप्पो इचिज़ा अपने सामने वाले लड़कों को संभाले और सुबाकी उस लीडर को संभालेगा और उरयू सीरयू बनाएंगे उसके लिए रास्ता। इसलिए अभी दोनों सुबाकी के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। सभी देखते हैं कि ये दोनों भाई परफेक्ट सिंक है, इनका तालमेल काफी गजब का है। शिजुका इधर अभी भी परेशान होती है, जिस पर साकुरा कहता है कि अब वो ये ना सोचे कि काश वो यहाँ नहीं होती, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि वो यहाँ रहना चाहती है। सब उसके लिए लड़ रहे हैं। अगर उसे लगता है कि वो कमज़ोर है तो एक काम करे, सिर्फ खुद को संभालने पर ध्यान दे और सबको देखे कि कैसे सब उसके लिए लड़ रहे हैं और बस वो ये करे। और साकुरा वादा करता है कि किसी को भी शिजुका को हाथ तक नहीं लगाने देगा। सुगो भी कहता है कि उनके पास कोई आ भी नहीं पा रहा क्योंकि उनके साथ डीवा जो है। मीनवाइल सुबाकी आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने सिजुरी आ जाता है, जो आते ही सुबाकी को मारता है, लेकिन सुबाकी उसका हाथ पकड़ लेता है और अभी दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी देखते हैं कि ये काफी टफ फाइट दे रहा है सुबाकी को, लेकिन सुबाकी भी 4 डीवा में से एक है। सुबाकी अभी सिजुरी से कहता है कि उनकी वजह से एक लड़की बेचारी इतना सफर कर रही है सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें पैसे मिल सके, ये ठीक नहीं है। और वो अभी सिजुरी को लात मार पीछे कर देता है। सिजुरी अभी फिर आगे बढ़ता है लड़ने के लिए और कहता है कि वो अपनी औकात बोल रही और वो सुबाकी को एक घूंसा मारता है और कहता है कि जो बोओगे वही काटोगे। और वो अपने घूंसे को चाटता है और फिर थूक देता है और कहता है कि ये क्या लगा रखा है उसने अपने चेहरे पर, ऐसे इंसान से तो सिजुरी कभी नहीं हारने वाला। और फिर वो सुबाकी को मारने बढ़ता है, लेकिन सुबाकी उसे रोक देता है और कहता है कि मेकअप उसे ताकतवर बनाता है। जब सुबाकी मेकअप लगाता है तब वो बनता है जो वो असली में है और इसलिए उसे अच्छा लगता है और फिर वो ताकतवर बनता है। और प्यार तुम्हें हमेशा ताकतवर बनाता है। ये सुन सिजुरी कहता है कि क्या बकवास कर रहा है वो, सच में ऐसे इंसान से तो वो कभी नहीं हार सकता। इसलिए वो सुबाकी को अभी फिर मारने बढ़ता है। सुबाकी कहता है कि बेचारा प्यार को ही नहीं समझ पा रहा और वो सिजुरी को एक लात मारता है और कहता है कि उसने सुबाकी का मजाक उड़ाया, इसलिए अब वो उसे बताएगा कि सुबाकी कितना ताकतवर है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।